हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बिजनेस स्ट्रीट। फ्रेंड्स, बिजनेस स्ट्रीट में आजकल तरह तरह के प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे प्रयोग जो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को कंज्यूमर के करीब ला रहे हैं। हमने भी आज अपने एपिसोड में ऐसे ही प्रयोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो आइए चलिए मेरे साथ बिजनेस स्ट्रीट में। आज भारत में कई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड कंसल्टेंसीज आ गई हैं जो आपके बिजनेस के लिए फंड्स उपलब्ध करा रही हैं। अगर आप में उद्यमशीलता है तो फंड प्राप्त करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आज भारत में कई हाईली प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज उपलब्ध हैं जो आपके लिए हर तरह के फंड्स उपलब्ध करा सकती हैं। जब भी कोई प्रमोटर या एंटरप्रेन्योर कोई हमारे पास आता है, कोई प्रोजेक्ट लेके आया, उसको कहीं फैक्ट्री लगानी है या उसको कभी वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए, तो हम ये स्टडी करके बताते हैं कि उसको डेट कितना चाहिए, उसको इक्विटी कितना चाहिए। अब सर, डेट रेज करने के लिए आज के दिन आपको मालूम है कि सर दुनिया इतनी बड़ी हो गई है। आज के दिन उसको किस कंट्री से सस्ता पैसा मिल सकता है, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको चीपर पैसा मिल सकता है, या किस बैंकिंग से उसको सस्ता पैसा मिल सकता है, किस टर्म्स में मिल सकता है। सर, ये हम उसको गाइड करते हैं, उसको बताते हैं और अल्टीमेटली उसके बैंक अकाउंट तक उसको पैसा पहुंचा के आते हैं। सर, इनिशियली 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक की जब रिक्वायरमेंट होती है, तब हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर से लेकर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं। जब बिजनेस की रिक्वायरमेंट जब 25 करोड़ से ऊपर की हो जाती है, तब हम लोग ग्रोथ कैपिटल वाले के पास जाते हैं। ग्रोथ कैपिटल के लिए अलग देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी फंडर। गलती कहां होती है सर एंटरप्रेन्योर के पास में? सर, उसको ये समझ में नहीं आता है कि सर मेरे को आज यदि रिक्वायरमेंट 5 करोड़ की और मेरी बिजनेस यदि इस स्टेज पे है, तो मेरे को किस तरह के इन्वेस्टर को अप्रोच करना है। हम लोग उसको गाइड करते हैं। अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी ये कंसल्टेंसीज आपकी मदद करती हैं। जो एक्सपेंशन प्लान है वो कितना बड़ा एक्सपेंशन प्लान है। आज यदि उसने जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री लगा रखी है वो 100 करोड़ की लगा रखी है, आगे यदि एक्सपेंशन उसका 1000 करोड़ का है कि 100 करोड़ का है कि 200 करोड़ का है। अब यही चीज डिपेंड करता है कि वेदर अगेन द सेम वायबिलिटी स्टडी जो मैंने आपको कहा कि वो वायबिलिटी स्टडी देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि प्रमोटर वो काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और उसके बाद यदि उसका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो अपने को लगता है कि पहले यदि इंस्टीट्यूशन को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिससे पैसा लिया था, जो उसको चुका दिया है इंटरेस्ट सही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं किया। वी कैन अगेन रीअप्रोच दोस इंस्टीट्यूशंस, नाउ वी विल गेट अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन फॉर दैट। अगर आपके पास अनुभव है और अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तब भी ये कंसल्टेंसीज आपकी मदद कर सकती हैं। तो पहले तो प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए। उसके बाद सर अपने देखते हैं कि कौन आदमी इस प्रोजेक्ट को लगा रहा है, उस आदमी के पास इतना एक्सपीरियंस है या नहीं उस फैक्ट्री को चलाने का, उसको काम को करने का। यदि लगता है कि इस आदमी के पास काफी एक्सपीरियंस है, उसने 20-25 साल यही काम किया है, या ही हैज गॉट उसने कोई फैक्ट्री पहले लगा चुका है, तो ये सब सारा एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं। देखने के बाद जब हमें ये लगता है कि हम इस आदमी के लिए पैसा रेज कर सकते हैं, तो ये सब सारे प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, फंड जुटाने के अलावा बिजनेस शुरू कराने तक हर तरह की कंसल्टेंसी ये फाइनेंस कंपनीज करती हैं।